दोस्तों नमस्ते। मुसलमानों को माइनॉरिटी कहने वाले लोगों के लिए मुझे एक बात साफ साफ बतानी है। न मुस्लिम कभी माइनॉरिटी है, न उसे माइनॉरिटी कहा जाना चाहिए। अगर मुसलमानों के लिए कुछ कहना है तो एक ही शब्द मैं दूंगा, वह यह कि मुस्लिम सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है, माइनॉरिटी बिल्कुल नहीं है। भारत की जनसंख्या को अगर देखा जाए तो सबसे अधिक संख्या हिंदुओं की है, 70 से 75% तक। उसके बाद यदि किसका नंबर आता है तो मुसलमानों का आता है। 15 से लेके 20% जनसंख्या भारत में मुसलमानों की है और बचे 10% में बाकी धर्म आ जाते हैं, जैसे बुद्धिस्ट, ईसाई, जैन, सिख, ऐसे बाकी धर्म उसमें आ जाते हैं। उसमें इजरायली समुदाय भी आ जाता है। अगर इन समुदायों की जनसंख्या 1 से 5% के बीच में है, वैसे थर्ड स्टेज पे बौद्ध ही आ जाते हैं, क्योंकि भारत की ईशान्य वाली आबादी में बौद्ध समुदाय का बड़ा हिस्सा है, वो वहां पे मेजॉरिटी बन जाते हैं। सिक्किम, मणिपुर जैसे राज्यों में वो मेजॉरिटी बन जाते हैं। लेकिन सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी अगर कोई है तो वो मुसलमान है, बाकी धर्म माइनॉरिटी में आते हैं। तो मुसलमानों को अल्पसंख्यक क्यों कहा जाता है? सबसे पहले तो मेरी मांग है, ये माइनॉरिटी कमीशन के लिस्ट से मुसलमानों को हटा दो, उनको मेजॉरिटी जनसंख्या वाला धर्म ऐसा समझ के चलो, क्योंकि अब मुसलमान माइनॉरिटी नहीं रहे हैं, वो सेकंड मेजॉरिटी में चले गए हैं। इसलिए मुसलमानों के साथ यह अन्याय करना कि उन्हें अल्पसंख्यक कहना गलत होगा। अब देखिए, एक बात हमें समझनी होगी, आजकल राजनीति में जो चल रहा है, मतलब कहते हैं कि माइनॉरिटी पर हावी हो रहे हैं मेजॉरिटी, हिंदू एक संख्य होके मुसलमानों को सत्ता से दूर रखने का प्रयास कर रहे हैं, ये जो बातें कही जाती है, इसके लिए मैं बोल रहा हूं, ये दो मेजॉरिटी वाले धर्मों का आपस में संघर्ष है सत्ता में आने के लिए। इसे मैं हिंदुओं का हावी होना, हिंदुओं का एकत्रित होकर मुसलमानों को दबाना नहीं समझता हूं। अगर राजनीतिक लड़ाई होती है, राजनीतिक संघर्ष होता है, तो दो मेजॉरिटी कास्ट के बीच में यह हो रहा है, अपनी अपनी बलस्थानों को बरकरार रखने के लिए यह संघर्ष हो रहा है। इसे बिल्कुल मैं अल्पसंख्याक और बहुसंख्याक का झगड़ा नहीं मानता हूं। एक वीडियो मैंने किया था जब चुनाव रिजल्ट आ गए थे पश्चिम बंगाल के, उसी दिन मैंने एक बात बोली थी। आसाम के नतीजों को लेकर मैं कहता था, जो कुछ कहा था, दिखाया था, वह मैं आपको अभी पुनः दिखाता हूं। नाम गिनाए थे, कांग्रेस के सांसद कैसे काम करते हैं, कैसे विधायक चुनकर आए, ये बताया था। जरा उसे सुन लीजिए। मोहम्मद अशरफुल इस्लाम शेख, कार्तिक चंद्र राय, अब्दुस सुभान अली सरकार, बेबी बेगम, वाजिद अली चौधरी, महबूब रहमान बप्पी, आफ्ताब उद्दीन मुल्ला, अबुल कलाम रशीद अलम, एमडी नूरुल इस्लाम, अब्दुल खालिक, अब्दुल रहीम अहमद, जाकर हुसैन सिकंदर, रकीबुद्दीन अहमद, नंदिता दास, डॉक्टर असेफ मोहम्मद नजर, नूरुल हुडा, तंजिल हुसैन, उत्पल बनिया, नारायण भूया, डॉक्टर जॉय प्रकाश दास, अमीनुल हकीम लश्कर, जुबेर अनम मुजुमदार, जकरा अहमद, अमीनुर रशीद चौधरी। देखा, अगर हमें
इसी बात को और बारीकी से समझना है तो कुछ तथ्य मुझे और दिखाने पड़ेंगे आपको। वो तथ्य क्या है जरा ठीक से देख लीजिए। पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ और पश्चिम बंगाल के नतीजे आए, उसी नतीजे को मैं आपके सामने रखता हूं। आपको फर्क समझ आएगा माइनॉरिटी और मेजॉरिटी में क्या। जरा देखिए, पश्चिम बंगाल चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के लगभग 80 विधायक चुनकर आए, लगभग 80। उसमें से 32 मुसलमान हैं। अब इसे माइनॉरिटी कहा जाए? आंकड़ा आप खुद देख रहे हैं। वामपंथियों का एक विधायक चुनकर आया, वह अकेला ही मुसलमान है। कांग्रेस के 2 चुनकर आए, दोनों के दोनों मुसलमान हैं। मतलब अधीर रंजन चौधरी भी विधायक नहीं बन पाए। आईएसएफ पार्टी का एक विधायक चुनकर आया, वह अकेला भी मुसलमान है। और हुमायूं कबीर पार्टी का 2 विधायक चुनकर आए, दोनों के दोनों मुसलमान हैं। मतलब विपक्ष के लगभग 86 विधायक चुनकर आए, 86 विधायक चुनकर आए, और उसमें से 38 मुसलमान हैं। 38 अगर देखा जाए तो 50 से थोड़ा कम, 44% तक ये होगा आंकड़ा। 38 विधायक विपक्ष के चुनकर आते हैं और 38 यह संख्या अल्पसंख्यक गणी नहीं जाती। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक भी मुसलमान विधायक चुनकर नहीं आए। इसे क्या कहा जाए? ये 2 मेजॉरिटी समुदाय के अंदर अपने अपने बीच की लड़ाई है, अपने आप को राजनीतिक दृष्टि से स्थापित करने के लिए। इसलिए मैं मुसलमानों को अल्पसंख्यक नहीं मानता हूं, बिल्कुल नहीं मानता हूं। मुसलमानों को भी मेजॉरिटी समझा जाए और अल्पसंख्यकों के जो अधिकार है। एक बात देश के प्रधानमंत्री ने कही थी कि इस देश के संसाधनों पर असली अधिकार मुसलमानों का है, अल्पसंख्यक समुदायों का है। उसमें से मुसलमानों को हटा दीजिए, अल्पसंख्यक समुदायों को उनके अधिकार मिलना आवश्यक है। उन्हें ही अल्पसंख्यक समझा जाए, जैसे जैन, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, इन्हीं कम्युनिटी को, जू भी है, अल्पसंख्यक समझा जाए और अल्पसंख्यक के सारे लाभ इनको दिए जाए, मुसलमानों को नहीं। नमस्ते। धर्म जागृतीचा विधायक बुरुज NLighter News।